अस्सलामुअलैकुम आईना न्यूज के साथ मैं हुरबाबक। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। मियांवाली के करीब पाक फिजाइया का तरबीती तैयारा गिरकर तबाह। मियांवाली के करीब पाक फिजाइया का तरबीती तैयारा गिरकर तबाह हो गया। तर्जुमान पाकिस्तान एयरफोर्स के मुताबिक पाक फिजाइया का तरबीती तैयारा मामूल के तरबीती मिशन के दौरान गिरकर तबाह हुआ। तर्जुमान ने बताया कि तैयारे में सवार पायलट पैराशूट के जरिए जमीन पर उतरने में कामयाब हो गया और हादसे के नतीजे में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। तर्जुमान के मुताबिक एयर हेडक्वार्टर्स ने वाक़े की वजूहात जानने के लिए बोर्ड ऑफ इंक्वायरी तश्कील दे दिया। राजा साजिद जंजुआ के मुताबिक नरट के इलाके दहीगल में पहाड़ी तोदा गिरने से 4 खवातीन तोदा तले दबकर जाँ बहक। थाना कोहोटा के इलाके नरट के गांव दहीगल में पहाड़ी तोदा गिरने से चश्मे से पानी भरने के लिए जाने वाली 4 खवातीन तोदे तले दबकर जा बहक, जबकि बच्ची समेत 2 खवातीन शदीद जख्मी हो गईं। जख्मी खवातीन को रेस्क्यू 1122 के एहलकार THQ अस्पताल कोहोटा मुंतकिल कर रहे हैं। रेस्क्यू 1122 जराये के मुताबिक जा बहक होने वाली खवातीन में गुलफरीन उम्र 50 साल, निमरा बीबी उम्र 30 साल, आयशा जावेद 21 साल और शबनम बीबी उम्र 42 साल, जबकि जख्मियों में सोबिया उम्र 40 साल, अलीशा उम्र 17 साल और ईमान उम्र 14 साल शामिल हैं। तमाम खवातीन का ताल्लुक नरट के इलाके दहीकल से है। हादसे की इत्तला मिलते ही अहले इलाका बड़ी तादाद में मौके पर पहुंच गए। आरिफ खान की रिपोर्ट के मुताबिक एंटी स्ट्रीट क्राइम फोर्स ब्रीफिंग। SSP डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल ने एंटी स्ट्रीट क्राइम फोर्स के जवानों को अपने दफ्तर में बसिलसिला ब्रीफिंग और तकसीम इनामात तलब किया। ब्रीफिंग का मकसद एंटी स्ट्रीट क्राइम फोर्स की मुसलसल अच्छी कारकर्दगी को सराहने के साथ मौजूद हालात के पेश नजर जरूरी हिदायत देना था। SSP डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल ने तमाम एंटी स्ट्रीट क्राइम फोर्स के जवानों को ब्रीफिंग देते हुए होशियारी और दिलेरी से अपने फराइज अंजाम देने की तलकीन की। उन्होंने कहा कि तमाम जवान सबसे पहले अपनी हिफाजत को यकीनी बनाएं और बुलेट प्रूफ जैकेट के बगैर हरगिज़ पेट्रोलिंग ना करें, जबकि दौरान पेट्रोलिंग 2 मोटरसाइकिल पर सवार 4 जवान एक साथ जोड़ी बनाकर पेट्रोलिंग करें और आवाम के साथ साथ एक दूसरे की हिफाजत को भी यकीनी बनाएं। उन्होंने ब्रीफिंग देते हुए ताकीद की कि अपने इर्द गिर्द पर गहरी नजर रखें और मशकूक अफराद की मुकम्मल तलाशी लें। तमाम जवान किसी पॉइंट पर खड़े होते हुए इस बात का ख्याल रखें कि कोई ठेले, पथारे या रश वाली जगह से मखसूस फासला रखें। बादियाजा SSP डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाले जवानों को CC 111 सर्टिफिकेट और नकद इनामात भी दिए। इस मौके पर SP गुलबर्ग डिवीजन और ASP लियाकताबाद भी मौजूद थे, जिन्होंने जवानों को जरूरी हिदायत दी। अहमदपुर शर्किया से हमारे क्राइम रिपोर्टर मलिक अबू बकर की रिपोर्ट के मुताबिक चौलिस्तान में खुदसाली के साथ जानवरों को मारने का अनोखा खेल जारी। चौलिस्तानी सरापा एहतजाज। चौलिस्तान में एक तरफ तो पाबी शदीद बहरान है, मगर दूसरी जानिब किला दरावट के करीबी आबाद इलाकों में जानवरों को गोली मारकर मार देने का सफाकाना खेल जारी है। चौलिस्तान के रिहायशी हक नवाज ने बताया कि नामालूम अफराद ने मेरे 2 लाख रुपए मालियत के ऊँट को गोली मारकर मार दिया। बैरून शहरियों से लोग दरावट में गंदम की फसल काश्त करने के लिए आते हैं और फसल को नुकसान पहुंचाने के बहाने से हमारे जानवरों को गोलियां मारकर मार देते हैं। अब जबकि चौलिस्तान में कोई फसल काश्त नहीं है, मगर उन्होंने मेरा ऊँट मार दिया। चौलिस्तान जानवरों की चरागाह है, मगर इनका मकसद ये है कि चौलिस्तानी नकल मकानी कर जाएं। चौलिस्तान के असल वारिस हम हैं और हम किसी सूरत उनका ये मकसद पूरा नहीं होने देंगे। उन्होंने हुकाम से जानवरों को मारने वाले सफाक मुजरिमों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का काफिला लकी मरवा से 10 PTI के सूबाई रहनुमा तारिक सईद खान मिदाद किल की क़यादत में हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद के लिए रवाना होगा। लॉन्ग मार्च काफिला की तैयारियां जारी हैं। कारकुनान अशिया ज़रूरिया समेत दीगर अहम अशिया ज़रूरियात के सामान साथ ले जा रहे हैं। मिदाद खेल हाउस में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान जमा हो रहे हैं। लकी मरवा से काफिला ईसा खेल इंटरचेंज मोटरवे से हकला इंटरचेंज पहुंचेगा। ये लॉन्ग मार्च सियासत या किसी पार्टी के लिए नहीं, बल्कि मुल्क की सालमियत और बका की जंग है। मुल्क की मईशत तबाही के दहाने पर पहुंच गई है। 1 महीने की हुकूमत में उनकी अहलियत सामने आ गई है। राना सनाउल्लाह को मेरा पैगाम है कि हम पुरअमन एहतजाज करने जा रहे हैं। अगर राना सनाउल्लाह ने किसी किस्म का तजावुज किया तो मैं उसे ये पैगाम देना चाहता हूँ कि तुम्हारा फैसलाबाद का घर हमने देखा हुआ है। पुरअमन एहतजाज हर किसी का हक है और हम एक पुरअमन एहतजाज करने आ रहे हैं।
इस वक्त मुल्क कौम एक फैसला कुन मरहले में दाखिल हो रहा है। इस वक्त हर वो शख्स जिसको अपने बच्चों का मुस्तकबिल अजीज है तो वो इस मार्च में हिस्सा ले। रोज़नामा मेरा मुल्क कराची, लाहौर, सरगोदा, इस्लामाबाद से बैक वक्त शाये होने वाला बड़ा अखबार पाकिस्तान के तमाम छोटे बड़े शहरों और तमाम न्यूज़पेपर स्टॉल पर दस्तयाब। आप आज ही पढ़ें रोज़नामा मेरा मुल्क। रहीम यार खान फारूक अहमद शाकिर के मुताबिक मुसल्लह डाकुओं की फायरिंग से एक शहरी जख्मी। वारदात जेटा भुट्टा रोड पर हुई। डाकुओं ने शहरी साख से 125 मोटरसाइकिल छीन ली। मुज़ाहमत करने पर डाकुओं ने मोटरसाइकिल सवार की टांग पर फायर मार दिया। सराय के मुताबिक गोली लगने के बायस से साख शदीद जख्मी हालत में तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल। थाना सदर पुलिस मौके पर पहुंच गई। मजीद कार्रवाई जारी है। खैरपुर टामे वाली महर सलीम की रिपोर्ट के मुताबिक आए रोज हादसात में इजाफा। अड्डा जोकलाल में दो मोटरसाइकिल का आपस में तसादुम, 2 शख्स जख्मी, दोनों की हालत तशवीशनाक। रेस्क्यू 1122 ने मिनटों का सफर घंटों में तय किया। तफसीलात के मुताबिक खैरपुर टामे वाली के इलाके अड्डा जोकलाल 2 मोटरसाइकिलों का आपस में तसादुम से हादसा पेश आया। इलाका मकीनों ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि रोड पर गड्ढों और पानी छोड़ने की वजह से आए रोज हादसात हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इंतजामिया की नाहिदी की वजह से अड्डा कच्ची पक्की होटलों, अड्डा झोंकलाल और इनायती रोड के नज़दीक तरीन रहने वालों ने रोड पर पानी छोड़ रखे हैं। पानी और गड्ढों से बचते हुए आए रोज हादसात हो रहे हैं और कीमती जानें ज़ाया हो रही हैं। उन्होंने मजीद कहा कि गड्ढों को फिल करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया, मगर इंतजामिया और ठेकेदार की मिलीभगत से अड्डा कच्ची पक्की से चौकी वाला तक 2 से 3 घंटे फिल हुए। इंतजामिया को शिकायत की मगर कोई सुनवाई ना हुई। इलाका मकीन ने वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुतालबा किया कि अड्डा चौकी वाला से कच्ची पक्की तक 1 वे रोड और 1122 का खैरपुर टामे वाली में दफ्तर बनाकर कीमती जानों को बचाएं। हैदराबाद लतीफ़ाबाद नंबर 2 इंसाफ हाउस पर पुलिस की चढ़ाई। पुलिस ने पीटीआई रहनुमा उबैद खान, आमिर नियाज़ी समेत 3 कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने तीनों को नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया। सिंध हुकूमत की जानिब से पीटीआई कारकुनान की गिरफ्तारियों का हुक्म। हैदराबाद में पुलिस के कारकुनान और रहनुमाओं के घर छापे। पुलिस मुतहरिक रहनुमा शाहिद खान शेरी के घर पहुंच गई। पुलिस ने नुमाइश चौरंगी से पीटीआई की खवातीन कारकुनान को धर लिया। पुलिस ने नुमाइश चौरंगी पर पीटीआई की मुतादिद खवातीन को हिरासत में ले लिया। तफसीलात के मुताबिक पीटीआई कारकुनान के नुमाइश चौरंगी पर पहुंचने के बाद पुलिस की भारी नफरी इलाके में पहुंच गई, जबकि इस मौके पर खवातीन पुलिस एहलकार भी मौजूद थीं। खवातीन पुलिस एहलकारों ने नुमाइश चौरंगी पर पीटीआई के खवातीन कारकुनान को हिरासत में ले लिया। पुलिस राय के मुताबिक शहर में दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर 170 अफराद को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें पीटीआई कारकुनान भी शामिल हैं, जबकि उनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए हैं। पुलिस का कहना है कि ज्यादातर गिरफ्तारियां साउथ जोन से की गई हैं। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। न्यूज़ स्टूडियो में फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए RNN न्यूज़। हमारे साथ रहिएगा।